तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम हमारे बीट को पूरा मास्टरिंग करने वाले हैं। हाँ, आज की वीडियो में हम एक बीट को पूरा मास्टर करने वाले हैं, वो भी स्टॉक प्लगइन से। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, मिक्सिंग और मास्टरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो भी लोग ये सोचते हैं कि मिक्सिंग और मास्टरिंग ये एक ही चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। मिक्सिंग और मास्टरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मिक्सिंग में आप अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने बीट को EQ से क्लीन करते हैं, रिवर्ब ऐड करते हैं, डिले ऐड करते हैं, या फिर कंप्रेसर के थ्रू अपने डायनेमिक को कंट्रोल करते हैं, या फिर पैनिंग हो गया, या आपने फ्रूटी कोरस ऐड कर दिया, वो सब मिक्सिंग के अंदर आता है। और मास्टरिंग पूरा अलग है। जब आपकी बीट कंप्लीट मिक्स हो जाती है, उसके बाद वो ओवरऑल साउंड को बढ़ाने के लिए पूरा मास्टरिंग किया जाता है, ताकि आपका पूरा ट्रैक एक अच्छे लेवल पर मेंटेन हो जाए, जिसमें थोड़े बहुत EQ, कंप्रेशन, स्टीरियो इमेजिंग या हार्मोनिक एक्साइटमेंट या फिर लाउडनेस को कंट्रोल किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम हमारे बीट को पूरा मास्टरिंग करने वाले हैं स्टॉक प्लगइन से। और अगर आपको मिक्सिंग के बारे में जानना है कि मिक्सिंग कैसे की जाती है, तो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही है, वो जाके आप देखना, जिसमें मैंने बिगिनर्स के लिए स्पेशली स्टॉक प्लगइन से कैसे बीट को मिक्स करते हैं वो बताया है। अब यहाँ पे मास्टरिंग करने के दो तरीके हैं। आप पूरी बीट यहाँ पे जो अरेंज होती है वहीं पे आप मास्टर चैनल पे जाके मास्टरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है अगर आपका PC या फिर आपका लैपटॉप थोड़ा सा हाई एंड वाला नहीं है, तो क्योंकि वो आपके CPU के ऊपर लोड डाल सकता है। तो इसलिए लोग ये करते हैं कि अपनी पूरी मिक्स की हुई बीट को पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे वापस से इंपोर्ट करके उसको मास्टरिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमारी बीट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये रही हमारी बीट, जो कि मैंने स्टॉक प्लगइन से ही बनाई है। और अगर आपको बीट कैसे बनाते हैं स्टॉक प्लगइन से वो देखना है, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो जाके आप ज़रूर चेकआउट करना। और पहले सुनते हैं कि ये कैसे साउंड कर रही है। अगर आप अभी सुन रहे होगे तो आपको शायद ये अच्छी लगेगी, ओवरऑल साउंड अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट करके किसी और डिवाइस में सुनते हो तो ये एकदम लो साउंड करता है, क्योंकि इसमें मास्टरिंग ही नहीं की है। तो मास्टरिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे बीट में जो सबसे लाउडेस्ट पार्ट है उसको मैं यहाँ पे एक लूप कर दूंगा। जहाँ पे हमारे ड्रम्स है वहाँ पे तो हम इतने पार्ट को लूप कर देते हैं। और अब यहाँ पे आते हैं और मास्टर चैनल पे ही हम करते हैं। यहाँ पे आप किसी भी ट्रैक में यहाँ पे अलाइन करके भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सुनते हैं कि हमारा साउंड कितना जा रहा है, 0 से ऊपर जा रहा है या नहीं। ऑलमोस्ट 0 के करीब जा रहा है। सो हम यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पे डाउन कर देंगे हम इसको। यहाँ पे हम 6 dB तक साउंड जाए इस तरह से रख रहे हैं, ताकि यहाँ पे एक अच्छा सा हेडरूम क्रिएट हो जाए। और फिर चाहे बात मिक्सिंग की हो या फिर मास्टरिंग की या फिर हो बीट प्रोड्यूसिंग की, जितना आप अपने साउंड को, अपने वॉल्यूम को कम रख के सुनोगे या बीट बनाओगे, वो उतना बेहतर आपको सुनाई देगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 से, जो कि हमारी होगी फ्रीक्वेंसी क्लीनिंग के लिए। और इसका ये पर्पस होगा कि हम यहाँ पे अननेसेसरी लो फ्रीक्वेंसी को कट कर देंगे और इसके स्पेक्ट्रम को बैलेंस कर देंगे। सो सबसे पहले एक हाई पास फिल्टर ऐड करते हैं, जो कि आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आपको ये नहीं आता तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके टाइप करके हाई पास और यहाँ पे ऑर्डर पे आके स्टीप 8 करके इस तरह से कट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम इसको 20 हर्ट्ज तक यहाँ पे ले आएंगे, जो कि आप हिंट पैनल में देख सकते हो। ये हो गया हमारा 20 हर्ट्ज। ये एक क्लीनिंग का ही प्रोसेस है। और अगर आपको फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 कैसे यूज़ करना है वो नहीं आता, अगर आप बिगिनर्स हो, तो ऊपर आई बटन पे जो वीडियो आ रही है वो जाके आप देख सकते हो, जिसमें मैंने फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 के बारे में हर एक चीज़ को डिटेल में बताया है। अब यहाँ पे हमने 20 हर्ट्ज तक कट कर दिया है, जिससे होगा क्या कि हमारी इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्लीन हो जाती है। 200
200 से 400 हर्ट्ज तक चेक करो, यहाँ पे मडीनेस आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा मडीनेस लग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से थोड़ा सा डाउन कर देंगे। करीब -1.5 dB के करीब एकदम हल्का सा कट करो अगर ज़रूर लगे तो ही। अब 10 के हर्ट्ज के करीब हम थोड़ा सा बूस्ट करेंगे। यहाँ पे 2 dB तक मैंने यहाँ पे बूस्ट किया है इसको, जो कि होगा थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड करने के लिए, लेकिन उसको थोड़ा सब्टल रखो और स्वीप टेक्निक का यूज़ करके हार्श फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करो और नैरो कट करो। और अगर आपको ये करना नहीं आता तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप मेरी चैनल पे जाके सभी वीडियोस अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हो, स्पेशली फॉर EQ। सो इसके लिए हम यहाँ पे किसी भी बैंड को यहाँ पे इस तरह से अप कर देंगे और यहाँ पे माउस के स्क्रॉल व्हील को यहाँ पे इस तरह से डाउन कर देंगे। और अगर आप यहाँ पे इस तरह से ऊपर करके पूरे यहाँ पे इस तरह से लेफ़्ट टू राइट करोगे तो आपके पूरे गाने में हर जगह पे आपको ये नॉइस ज़रूर से आएगी। लेकिन आप इस तरह से हर फ्रीक्वेंसी को इस तरह से कट कर दोगे तो वो फिर चाहे आपका मिक्सिंग हो या फिर आपका मास्टरिंग हो, वो आपके गाने के पूरे डायनेमिक्स को ख़राब कर देगा। तो इसलिए आप इस तरह से 5 या 10 dB तक यहाँ पे इस तरह से अप करके यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट करके देखो कि कोई हार्श फ्रीक्वेंसीज आपको डिटेक्ट हो रही है या नहीं। और इसके लिए आप अच्छे हेडफोन या ईयरफोन पहन के करो तो ही आपको प्रॉपर अच्छे से सुनाई देगा। मुझे हल्की सी एक विसल टाइप साउंड आ रही है तो मैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा कट कर दूंगा। करीब 1 dB तक मैंने माइनस किया है। अभी मेरी बीट में यहाँ पे इस तरह से हार्श फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि मैंने जब ये बीट बना रहा था तभी मैंने मिक्सिंग के वक्त हर एक चीज़ को अच्छे से मिक्स किया था, इसलिए। अब ये तो हो गया हमारा फ्रूटी पैरामीटर EQ2 से थोड़ी सी क्लीनिंग प्रोसेस। और इसकी टिप ये है कि हर मिक्स डिफरेंट होता है, लेकिन जनरल रूल ये है कि लोस को क्लीन करो और हाई को सब्टली इन्हेंस करो। सो अब हम ऐड करेंगे एक फ्रूटी कंप्रेसर फॉर अ कंप्रेशन। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रूटी लिमिटर ऐड करके यहाँ पे कंप्रेसर पे भी यहाँ पे कर सकते हो। मोस्ट ऑफ लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका विजुअल शो होता है, इसलिए। लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फ्रूटी कंप्रेसर, और इसका पर्पस ये होगा कि हम इसके डायनेमिक को कंट्रोल और स्मूथ आउट पिक्स देंगे। और अगर कंप्रेसर के ऊपर वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही है, वो जाके आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड को सेट करेंगे करीब -12 dB के अराउंड। रेशियो को हम रखते हैं 2:1 पे फॉर अ सब्टल कंप्रेशन। अटैक को करीब 10 ms पे रखते हैं और रिलीज को हम रखते हैं करीब 100 ms पे। और अब सुनते हैं कि कैसे साउंड कर रहा है। एक बार ऑफ करके सुनते हैं। ओके, सो हल्का सा फ़र्क आ रहा है। अगर आपने अच्छे हेडफोन पहने हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से थोड़ा सा गेन बढ़ा सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे करीब 3 dB के अराउंड बढ़ाऊँगा। सो कॉम्प्रेशन का हमारा ये पहला लेयर है, तो हम सब्टल रखेंगे ताकि डायनेमिक्स इनेक्ट रहे। और इसकी टिप ये है कि बिना कॉम्प्रेशन के मिक्स लूज लगता है,
लेकिन पहले लेयर का कॉम्प्रेशन थोड़ा ग्लू प्रोवाइड करता है। अब हम ऐड करेंगे फ्रूटी ब्लड ओवरड्राइव फॉर अ हार्मोनिक सैचुरेशन, और इसका पर्पस ये होगा कि हम इसमें थोड़े से वार्म हार्मोनिक एक्साइटमेंट ऐड करेंगे। प्रीएम्प थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम। मैंने यहाँ पे एकदम हल्का सा ऐड किया है बस, और यहाँ पे कलर को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम। एक वार्म ऐड करने के लिए अब हम मिक्स लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। करीब 70% के करीब रखेंगे हम इसको, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्राइव ऐड करोगे तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा सब्टल रखो। और इसकी टिप ये है कि थोड़ा सा भी अगर आप ज़्यादा ड्राइव ऐड करोगे तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सब्टल ही रखो। और हार्मोनिक एक्साइटमेंट से मिक्स ज़्यादा रिच लगती है। अब हम ऐड करेंगे फ्रूटी स्टीरियो इन्हेंसर फॉर अ स्टीरियो वाइडिंग, और इसका पर्पस होगा स्टीरियो फील्ड देना। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सेपरेशन ऐड करेंगे। करीब 32% के करीब मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट किया है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन एंड ऑफ करके दिखाऊँ तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरे वाइड हो गए हैं ये ऐड करते ही। सो ये सिर्फ वाइडनिंग के लिए ही होता है, और इसकी टिप ये है कि इसको भी थोड़ा सा सब्टल ही रखो। ओवर वाइडनिंग से मिक्स अननेचुरल लगता है फिर। अब हम ऐड करने वाले हैं फ्रूटी रिवर्ब 2 फॉर डेप्थ और स्पेस के लिए। शायद आप लोगों को सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि मास्टरिंग के लिए हम इसमें फ्रूटी रिवर्ब 2 ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये एक डेप्थ और स्पेस ऐड करता है अपने म्यूज़िक में। तो यहाँ पे हम फ्रूटी रिवर्ब 2 लेंगे और यहाँ पे इसके लो पार्ट को हम पूरा कट कर देंगे करीब 700 हर्ट्ज के अराउंड, या फिर 600 हर्ट्ज के अराउंड। और डीके टाइम को 1.5 या फिर 2 सेकंड का डीके रखेंगे। और फिर यहाँ पे मिक्स लेवल को हम करीब 10% के अराउंड रख देंगे। इससे थोड़ा सा स्पेस ऐड हो जाएगा हमारे गाने में। और इसकी टिप ये है कि रिवर्ब को मास्टर पे केयरफुली लगाना होता है। ये एक 3D इफेक्ट क्रिएट करता है जो ट्रैक को स्पेशियस बना देता है। अब हम ऐड करते हैं फ्रूटी मैक्सिमस फॉर अ मास्टरिंग कंप्रेशन। सो मुझे यहाँ पे ये ऐड करना था फ्रूटी मैक्सिमस, इसलिए मैंने पहले मल्टी बैंड कंप्रेसर ऐड नहीं किया, क्योंकि वही सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो इसलिए। और अगर मैक्सिमस के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं मैक्सिमस के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और फ्रूटी मैक्सिमस ऐड करने का हमारा पर्पस ये होगा कि हम इस पर फाइनल कंप्रेशन ऐड करेंगे और थोड़ी सी शेपिंग करेंगे। और यहाँ पे प्रीसेट में आके हम क्लीन मास्टर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रीसेट दिए गए हैं मास्टरिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको चूज़ कर रहा हूँ। और फिर आपको थोड़ा सा भी लो मिड या फिर हाई फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा भी डक करना हो साउंड या बूस्ट करना हो, तो यहाँ से आप सोलो करके कर सकते हो कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे थोड़ी हाई हेड की साउंड ज़्यादा लग रही है, हाई फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे मैं हाईस पे आऊँगा और यहाँ पे सोलो कर दूँगा। तो यहाँ पे हम इसका प्री गेन थोड़ा सा कम कर देंगे। इसी तरह से हम बीट को भी सोलो करके सुनेंगे। मैं इसका पोस्ट गेन को -3.0 dB का अराउंड रख रहा हूँ। सो ये कुछ मल्टीबैंड कंप्रेसर की तरह ही काम करता है, जो कि आपको लो, मिड, हाई इन तीनों फ्रीक्वेंसी को
सोलो करके आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो मैक्सिमस ऐड करने से पहले ये कुछ इस तरह से साउंड कर रहा था। और अब ये ऐसा साउंड कर रहा है। और इसकी टिप ये है कि मैक्सिमस को मास्टरिंग का स्विस आर्मी नाइफ कहा जाता है। ये FL स्टूडियो का मोस्ट पावरफुल मास्टरिंग टूल है। सो अगर इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और अब हम ऐड करते हैं फ्रूटी लिमिटर फॉर अ फाइनल लाउडनेस। सीलिंग को हम यहाँ पे -0.1 dB के अराउंड रखेंगे और गेन को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे जब तक हमें लाउडनेस क्लीन ना लगे। मैंने गेन को 3 dB तक बूस्ट किया है। और इसकी टिप ये है कि लिमिटर का काम होता है ट्रैक को क्लिपिंग से बचाना और कॉम्पिटिटिव लाउडनेस प्रोवाइड करना। और हमारा आखिरी प्लगइन है फ्रूटी वेव शेपर फॉर अ फाइनल टोन शेपिंग। यहाँ पे प्रीसेट में राइट क्लिक करके हम सॉफ्ट क्लिप 1 को ऐड कर देंगे। और इसकी टिप ये है कि ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा वार्मथ और लाउडनेस रिचनेस ऐड करने के लिए ये इफेक्टिव है। और ये हो गया हमारा पूरा मास्टरिंग, वो भी स्टॉक प्लगइन से। और एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि ये जो मैंने टेप्स बताए पूरे मास्टरिंग के, वो बिगिनर लेवल के हैं। अगर आपको एडवांस लेवल की मास्टरिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, तो मैं पूरा डिटेल में मास्टरिंग को कैसे किया जाता है वो पूरा बताऊंगा। सो सबसे पहले हमने मास्टर चैनल पे जो हमने वॉल्यूम कम किया था एक अच्छे हेडरूम देने के लिए, वो पहले सुनते कि यह किस तरह से हमारा पूरा मास्टरिंग प्रोसेस करने के बाद कैसा साउंड कर रहा है ओवरऑल साउंड। सो जब हमने बिना प्रोसेसिंग के सुना था तब हमारा ओवरऑल साउंड -6 dB के अराउंड जा रहा था, लेकिन हमारी प्रोसेस होने के बाद ये करीब -9 dB के अराउंड हो गया है। सो अब हम यहाँ पे इसको वापस से रीसेट कर देंगे तो ये अपने -3 या 3 से 6 dB के लेवल पे आ जाएगा। और फिर भी यहाँ पे 0 dB से काफ़ी नीचे है, तो अच्छा एक हेडरूम क्रिएट हो गया है हमारा। तो स्टॉक प्लगइन से ये सारी प्रोसेसिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है। तो हम 1 by 1 कंपेयर करेंगे कि ये प्रोसेसिंग के बिना कैसा लग रहा था और प्रोसेसिंग करने के बाद ये कैसा साउंड कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। ये बटन को क्लिक करके आप ये सारे इफेक्ट को एक साथ ही बंद कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है स्पेशली फॉर FL स्टूडियो का पूरा मास्टर क्लास ट्यूटोरियल, जो भी आई बटन पे लिंक आ रही है वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अब हम बिफोर और आफ्टर सुनते हैं। तो इस तरह से FL स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन का यूज़ करके आप अपने म्यूज़िक को मास्टरिंग कर सकते हो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।